नाज़रीन, मैं आज एक ऐसी हस्ती के साथ मौजूद हूँ। हसन निसार साहब से मुकालमा कर रहा हूँ, बल्कि मैं एक तारीख से मुकालमा कर रहा हूँ। सर, आपकी मुस्कुराहट बता रही है कि लायलपुर से बहुत सारी यादें हैं। एक तो मुझे और अच्छे लगने लगे हो आप, चूंकि फैसलाबाद कहना ना मैं गली समझता हूँ। इमरान खान, हाँ, जेल इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग डेथ विश, इमोर्टैलिटी। जौलक मर गया, मर गए, उसके बाद इक्तदार में रहा। बिल्कुल तैयारा पट गया तो अभी पट गया, खत्म। कोई बंदा आपको उसकी कब्र पे नजर नहीं आएगा। वो ਜਿਹੜੇ सूफिया दे मेले होंगे सिंध उन्होंने बराबर का मेला होंगे मोटो की बरसी थे। बिल्कुल। वजह आपने सारी सियासी तारीख देखी, लेकिन दो तीन कैरेक्टर्स आप बताएं, उन्होंने मुल्क को क्या दिया? नवाज शरीफ और जरदारी। इन्होंने सिर्फ लिया दिया कुछ नहीं। मैं तो कहता हूँ शर और जर। साउथ की मूवीज से मुझे अंदाजा हुआ कि तौबा है, बिल्कुल, इतने जुरान पेशाब हमसे भी गए गुजरे। किसी ने बाहर जायदाद नहीं बनाई, फिर शर्म लिहाज होती है। मेरा कॉलम जंग में छपा, पता नहीं कितने लोगों ने, जावेद चौधरी और रऊफ क्लासरा समेत, उन्होंने कॉलम पे कॉलम लिखा। मैंने वो कॉलम शुरू कहां से किया था जी, लानत हो मुझ पे, मैं नाहल लोगों को सपोर्ट करता रहा। बेजार तो डिलीवर करो। सो अवाम को सोने का निवाला क्या, ये तो अवाम की अंतड़ियां और गुदा खा रहे हैं। पाकिस्तान में कोई वज़ीर आज़म अपनी मुद्दत पूरी नहीं कर सका। हम जो लोग हैं ना, हम मारते खच्चे हैं। बिल्कुल ठीक है, क्योंकि इस मुल्क में दानिश्वर पैदा हो नहीं सकता। हमारी क्लरिकल सोच होती है। हम अवाम हैं, हम दो पाए हैं। लानत उस बंदे पे जिसको आज भी समझ नहीं आई कि रोटी कपड़ा मकान नारा 50 साल पुराना। 2024 का इलेक्शन जिसमें हम वोट डालते हैं, उस डब्बे से हमारा वोट कहीं और निकलता है। आपका एक इलेक्शन बगैर टेम्परिंग के हुआ, उसके नतीजे में आपका आधा मुल्क गया। हाय हाय हाय। एक सच बोला है ज़ियाउल हक ने जिंदगी। ये आइन क्या है? चंद कागजों पर मुश्तमिल एक चीथड़ा। हम लफ्जों को अब्यूज करते हैं। जमहूरियत जमहूरियत, मुकद्दस ईमान। अच्छा, मुकद्दस आइन कितना मुकद्दस हो गया? अगर इस पे अमल भी हो तो ये मुकद्दस कैसे है? जिस चीज में तरमीम हो सकती है वो मुकद्दस कैसे? वो कैसे मुकद्दस हो गई? क्या कहने। एप्स्टीन फाइल्स का एक आया स्कैंडल। वो हम तो उनके फेंके हुए निवालों पे जिंदा लोग हैं कि अहले मगरब बेराह रवी का शिकार है। अच्छा, वो रास्ता पुल के चंद ते मरीख वगैरह दे पहुंच गए, तुझी आया मैं पहुंच गया। मोमिन की कुरानिक विजडम क्या है? एक पहचान ये है कि वो जिस अहद में जिंदा हो उसके तकाज़ों को समझता है। सर, कुछ शख्सियात, सिकंदर सुल्तान राजा, चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी, कुत्ते हो। एक बच्चक ले जाए आदमी दे प्रेशर थले आ, कुछ नहीं कर सकते ना जी हाँ। डिजाइन करो, घर चलेगा, खत्म। रुख मुस्तफा है वो आईना, मेरी वो नात है, तेरे होते जन्म लिया होता, हाय 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 हाय, कोई मुझसा ना दूसरा हो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आगरदीन साहिर। आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, मैं आज एक ऐसी हस्ती के साथ मौजूद हूँ। हसन निसार साहब से मुकालमा कर रहा हूँ, बल्कि मैं एक तारीख से मुकालमा कर रहा हूँ। एक आधी दहाई से ज़्यादा अरसा सहाफ़त के अंदर, अदब के अंदर, मीडिया के अंदर न सिर्फ खिदमात सर अंजाम दी, बल्कि मुझ जैसे हज़ारों नौजवानों के लिए मेंटोर का रोल प्ले करते हैं। मैंने ज़िंदगी में इनसे लिखना सीखा, इनको पढ़कर, इनके अखबार में कॉलम पढ़कर लिखना सीखा, फिर इनको सुनकर हमने गुफ्तगू करना सीखी। मेरे सामने मौजूद हैं जनाब हसन निसार साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम, थैंक यू सर। सबसे पहले आपका शुक्रिया, ये मैंने बिल्कुल ये करबा परवरी आपकी याद रहेगी। नहीं सर, असल में मैं मतलब जब मैं लिस्ट बना रहा था कि मैंने किस किस को से गुफ्तगू करनी है, तो मैंने खावर भाई से कहा कि मेरी ज़िंदगी का जो एक मकसद है, पहले भी मैंने आपसे जिक्र किया था कि मैंने सर से पॉडकास्ट करना है और तफसील से करना है। तो आपका सर बहुत शुक्रिया आपने। और ये सच है कि मैं हम ये कहते हैं हसन साहब बहुत गुस्से वाले हैं। मैं जब लास्ट टाइम इनसे आया तो मुझे लगा कि ये बड़े दिल के मालिक हैं, बड़े इंसान हैं। उसकी वजह यह है कि इनके पास पिछली दफ़ा मैं इसी कुर्सी पे बैठा था और यकीन जाने मुझे बिल्कुल महसूस नहीं हुआ कि मैं किसी जो है ना, मुझे इन्होंने कुछ छोटा फील करवाया है या मुझे महसूस करवाया कि तुम जूनियर हो। तो ये इनका बड़ापन है। सर, मैं पहला सवाल लायलपुर के ऊपर करूँगा। जी सर, आपकी मुस्कुराहट बता रही है कि लायलपुर से बहुत सारी यादें हैं।
एक तो मुझे और अच्छे लगने लगे हो आप, चूंकि फैसलाबाद कहना ना मैं गली समझता हूँ। ये लांतियों के काम होते हैं। खुशामद करनी है अगर जी किसी बादशाह की, जो हमारा मेहरबान रहा, वो बहुत अच्छे, मुझे भी पसंद थे, तो कोई नया शहर आबाद करो। इन जाहिलों और बदबख्तों को ये नहीं पता कि सर जेम्स लॉयल ने, और एक वहां आबादी है उसे लोकल जो है अनपढ़ लोग यंग वाला कहते हैं, वो यंग था। जी सर। सारी अलॉटमेंट्स उसने की, और पता है कैसे कैसे करता था? जी सर। वो जो किताबी काम था उसने कहा परे कर इसको, हमने किसानों को जमीनें देनी है। तो वो मैं जानूं और किसान जाने, वो कुर्सियों में बैठे होते थे, वो नीचे जमीन पे बैठ के, रिटायर्ड फौजी ऑफिसर था, यंग, उसको यंग वाला कहते हैं, वो यंग वाला है। जी जी। उसकी कब्र भी यही। वो लोगों के पांव देखता था, जूते उतरवा के पांव देखता था, फिर उनके हाथ देखता था कि ये किसान के हाथ पांव हैं, वो जाहिर है मेरी आंख की तरह तो नहीं होते, बिल्कुल वो रफ होते हैं। बिल्कुल। सो सर जेम्स लॉयल जैसे घंटा घर और 8 बाजार शदीद गर्मी में गोरा अपनी बुनियान तक उतार के वो घोड़े की उसमें काठी में दे देता, तो ये ना शुक्र है, ये बदतमीज लोग हैं। रह गई यादें तो सिर्फ लायलपुर नहीं, मैं अगर कहीं और भी बहुत किसी छोटे से गुमनाम कस्बे में भी पैदा हुआ होता तो मेरी यादें शायद वैसी ही होती, चूंकि बिल्कुल। वो तो you around those you go around those memories and those memories go around you। वो रिश्ता अच्छा। लायलपुर के साथ मेरा बचपन लड़कपन, एंटर करने के बाद मैं पंजाब यूनिवर्सिटी आ गया ऑनर्स में, तो 12 क्लासेस करने के बाद, एफए करने के बाद, तो उस वक्त आई वाज 16 and a half समथिंग। तो नुसरत फतेह अली से लेके हमारे घर तकरीबन बिल्कुल आमने सामने नहीं थे, तकरीबन आमने सामने। फिर मैं कुछ देर लासाल में, फिर पाकिस्तान मॉडल हाई स्कूल में, फिर वो झंग बाजार, फिर वो रीगल सिनेमा, फिर वो नोवेल्टी सिनेमा, फिर वो मुनरवा सिनेमा। घर से करके ना झूठ बोल के, वारदात डाल के वहां जाके मूवीज देखनी। कैफे तस्कीन था, फिर कॉस्मॉस बन गया। तो यादें जहां बचपन जवानी बीती हो, और मैं ज़हनी तौर पे ना बहुत माजी परस्त आदमी हूँ। मैं जो पहली बार इस पंजाब गया, जी जी, तो मेरी पैदाइश तो यहाँ की है। बिल्कुल ठीक है। तो हमने 3 शहरों से माइग्रेट किया था। वाह। जालंधर, अमृतसर, लुधियाना, मैं तीनों शहरों की मट्टी 2-4 केजी में लेके आया। वो मेरे फार्म हाउस पे आके मैंने मिक्स की इस पे। ठीक है। हाँ जी, ये बिल्कुल एक पूरा बेड बनाया। फिर एक बार आई वाज इन दिल्ली, तो वहां सत्यपाल जी थे, लजपत नगर लजपत भवन के वो इंचार्ज थे। वो बहुत बड़ा वेलफेयर का इदारा है, लाला लजपत राय का। जी जी। तो आने से 1-2 दिन पहले मैंने कहा कि सत्यपाल जी, यहाँ शोका मिल जाता होगा? शोका एक दरख्त है। जी जी। उठाते सीधा, एक की शाखें क्यों डाउनवर्ड होती हैं कि अपवर्ड होती हैं, आम है यहाँ। ठीक है। तो हैरान होकर मुझे कहने लगे, वो पाकिस्तान आ चुके थे, तो मुझे सत्यपाल जी, जी जी, जिंदा है तो अल्लाह उनकी उम्र दराज करे, नहीं तो अल्लाह उन पर रहम फरमाए। बहुत स्वीट आदमी। तो मुझे कहते हैं कि अपना हसन साहब, वो अशोका तो पाकिस्तान नहीं मिलता, तो देखा होते। अच्छा। मैं जी बिल्कुल धक्के खांदा उत्थे, आम मिलता है, लेकिन उहदियां जड़ां दे नाल दिल्ली दी मिट्टी नहीं। वाह वाह वाह। सो दिस इज हाउ इट इज। बिल्कुल बिल्कुल। Wherever you spend, बचपन के दोस्त सईद वगैरह बहुत से तो भरा ही नहीं है। बिल्कुल। दुनिया में ढीठू अभी लगा फिर रहा हूँ। सो मेमोरीज का वो बहुत। आपने नुसरत फतेह अली खान का जिक्र किया। हाँ, पेजी कहते थे, ये मेरे तो आज भी, मैं बड़ी मुश्किल से कहता हूँ। अभी आए हुए थे वो क्या जजीरा नहीं, अल जजीरा क्या चैनल है, चैनल अल जजीरा। हाँ, वो पता नहीं घंटे 1.5 घंटे का इंटरव्यू सी। तो मेरे मुंह पे नुसरत चढ़ता नहीं जी। बचपन में वो सारा परवेज जो राहत
के वालिद थे फर्रुख, वो फर्रुख फतेह अली खान था, ये परवेज फतेह अली खान था। इसको पेजी कहते थे, उसको राहत के वालिद को फरकी। वो मेरे छोटे भाइयों की तरह खा चुके। नुसरत बड़ा था, ठीक है, फरकी छोटा था, ठीक है। हत्ता कि इन दोनों की जो बीवियां थी, दो नाहीद जिसकी पेजी की जो वाइफ बनी बाद में, और जो राहत फतेह अली की जो वालदा है उसका नाम था रिफो कहते थे उसको, नाहीद को नीदो यानी बड़े भाई की, जो बड़े भाई की। तो वो बचपन में हमारा बचपन इकट्ठे गुजरा है। अच्छा अच्छा। और खास तौर पे चाचा फतेह अली खान, हम तो उनको चाचा फतेह कहते थे, तो उन्होंने मेरे वालिद को कहा कि मियां साहब ये स्कूल से आके रात तक यही होगा। हमारे घर में ट्यूटर्स बहुत, ठीक है, अखबार बहुत आते थे, ट्यूटर्स बहुत है। इंग्लिश का, मैथमेटिक्स मेरा बहुत कमजोर था, इसलिए तो वो प्रैक्टिकली तो एज लॉन्ग एज आई वाज देयर, मैं वहीं था जब चाचा फतेह अली खान की डेथ हुई। उसका तो बचपन सारा हमारे घर में गुजरा है। अच्छा, वाह। और उनकी एक बहन होती थी, अल्लाह बख्शे, राजिया बाजी कहते थे, वो क्रिपल्ड थी, बिल्कुल माजूर। अच्छा, सिर्फ 2 हाथ चलते थे। उनके साथ एक मेड होती थी, ठीक है, उनको वॉशरूम वगैरह ले जाती थी, टांगे कुछ नहीं, सिर्फ 2 हाथ, ठीक। और वो इतनी खूबसूरत पेंटर थी। वाह वाह वाह, क्या कहने। सर एक सवाल और मैं इसी हवाले से, ये जर्नलिज्म का या इस शोबे का इंतखाब बाई चॉइस था या बाई चांस था? बिल्कुल नहीं बाई चांस। मेरी जिंदगी में कोई चीज बाई चांस नहीं है सिवाय मेरी पैदाइश की, उसमें मेरा बस नहीं चला। बाकी मेरी जिंदगी में कोई चीज बाय चांस नहीं है। बिल्कुल ठीक है। आउट ऑफ द वे जाके पूरी करेक्ट टकरा के पढ़ी मैंने इकोनॉमिक्स। बिल्कुल ठीक है। मीडियम मेरा इंग्लिश। बिल्कुल ठीक है। मैंने फैसला किया फिल्म, ठीक है, राइटर बनने का। ठीक है। अभी मेरा एमए का रिजल्ट नहीं आया था। माय फादर आस्क्ड मी, वो या अंग्रेजी बोलते थे या पंजाबी उर्दू शुद्ध नहीं बोलते। ठीक है। यार की प्रोग्राम है तेरा? उनमें आएगा जी वो कुछ नहीं, बस ये वो सिविल सर्विस। ठीक है। उਦੋਂ CSP कहते सी, जी जी, CSS नहीं। ठीक है। मैंने कहा जी वो मैंने नहीं करना। वो डिक्टेटर टाइप आदमी थे। आप FC कॉलेज में पढ़ाया ना, मेरे बाप की ये 85 साल पुरानी तस्वीर है FC कॉलेज की। वाह वाह वाह। वो एज अ सेकेंड ईयर स्टूडेंट, ठीक है। उस समय उनको अंग्रेज पढ़ाया करते। खैर मैंने कहा जी तू, कहते हैं तो फिर की करना है, तो कारोबार। चूंकि मेरे साथ चन्योटी शेखों के बच्चे पढ़ते थे ज्यादातर, ठीक है, तो माय फादर प्रिज्यूम्ड, ठीक है, फर्ज कर लिया कभी। जी बिल्कुल नहीं। वी हैड सम लैंड्स इन मियां चन्नू, तो उन्होंने कहा कोई उधर कोई सवाल ही नहीं पैदा होता। वो तो फिर तू करना की है। ये भी बहस हुई कि सिविल सर्विस में क्यों नहीं जाना। मैंने कहा पब्लिक सर्वेंट होता है, सर्वेंट मैं अल्लाह के अलावा किसी का नहीं है। बहुत अच्छा था। कतन नहीं। कहते यार गिव मी अनदर रीजन। मैंने कहा जी मैं आपको 2 और रीजन दे देता हूँ। कहते क्या? मैंने कहा धक्के खाते हैं, ये हराम खाते हैं, आज इधर कल उधर, पोस्टिंग ट्रांसफर इस कारोबार का, इस काम का हिस्सा है। बिल्कुल। तो मैं तो आया, मैं लव विद लाहौर, मैंने तो वही रहना है। मैं पोस्टिंग ट्रांसफर, और दूसरे पब्लिक सर्वेंट मुझे इस लफ्ज से नफरत। बिल्कुल ठीक है। उन्होंने क्या और वो मैंने उनको बताया, मैंने कहा जी मेरा कोई बॉस नहीं हो सकता और मैं किसी का सबॉर्डिनेट नहीं हो सकता। बिल्कुल ठीक है। मेरा अपना एक टाइप है। बिल्कुल ठीक। मैं सबॉर्डिनेट को दोस्त बना लूंगा अगर मुझे पता लगा ये बल्ले शाह बड़ा अच्छा गाता है, उसे करना की है। अच्छा। मैं जी मैं राइटर बनना है। वाह वाह, सुभान अल्लाह। एक झूठ बोला बाप से, झूठ नहीं कहना चाहिए, सिर्फ एक सच को बाईपास किया। फिल्म राइटर नहीं मैंने कहा, ठीक है, शौक फिल्म राइटर का, ठीक है। मैं वो चित्रलाल होंगे, जी जी, वो बड़े सख्त ही मैं जी राइटर, वो बड़ा मूड उनका ऑफ हो गया, भूखे मरोगे। मैं आपको बॉदर नहीं करूंगा। तो मूडे होते थे उस जमाने में, जी जी, वो काने के बने थे। तो वो घर हमारा था बहुत बड़ा, लॉन कोई नहीं, गैरेज कोई नहीं, गाड़ियां बाहर खड़ी होती थी। वो पुराना हिंदू घर था, कमरे ही कमरे, कमरे कमरे और सेन ही सेन। अच्छा। तीसरा कोई काम नहीं, ठीक है। छत पे हो गए, वाले को बड़ा शौक था कुत्ते शुत्ते रखने का, और ये नीचे जानवर रेडी। तो मुझे गुस्से से उठ गए, उन्होंने कहा काका अपना फैसले उस वेले करें जब अपने पैरों पे खड़ा हो जाएगा। मेरे उस दोस्त की तस्वीर है, मेरी अब वीडियो बायोग्राफी आ रही है, ठीक है, सईद सफदर।
वो कह के उठ गए। मैं अगले दिन सईद के घर गया। सईद उन भले वक्तों में मेरा स्कूल का क्लास फेलो, कॉलेज का क्लास फेलो, वाह, वो करोड़पति हो चुका था। उस जमाने में लखपति भी कम नजर आते थे। अच्छा, वो ऐसे कि गवर्नमेंट कॉलेज में वो पढ़ रहा था, उसके वालिद को हो गया कॉलेज। ठीक है, वो थे मेवा मंडी के सबसे बड़े आड़ती। ठीक है, उसको मजबूरन काम बाप का हुआ, तो ठीक है, मैं उसके पास गया तो मैंने कहा कि वो पैसे, उन्हें कहा कितने पैसे? मैं यार वो अंदाजा नहीं है, 15-20 जना हो सकता। अच्छा, ये आड़ती टाइप लोगों का कैश पड़ा होता है। कैश पड़ा होता है यार मैं वजह की होया की, मैं कहा तू दफा करना होया कि 12 विद पैसे पैसे। उसके बाद मैं कहा घड़ी उतारती। मैंने अपनी घड़ी उतार के साइड पे रखी, गोल्ड की एक चेन, उस जमाने में स्टूडेंट्स पहना करते, रिवाज था। तो वो उसकी चेन उतरवाई, वो पहन ली। वो कहता हुआ कि वो बार बार यही जो मैं कहूं वो करता जाए। ठीक है, अच्छा, हाइट उसकी मेरी में बहुत कम फर्क था। ही वॉज अ लिटिल टॉलर देन मी। ठीक है, आधा पौना इंच। ठीक है, और थोड़ा सा वो था, वो खाने पीने का बहुत शौकीन था। मैं नहीं कभी खाने पीने का ठीक है, शौकीन था। तो मैंने लगाए कपड़े। अब वो लड़ने पे आ गया, तू बकवास से कर, मैं तो वो की कर रहे हैं, तो मैं कहा तू चुप कर। अच्छा, 5-6 जोड़े लाया। उसके बाथरूम में गया, एक जोड़ा वहीं नावड़ा डाल के शलवार होता पहना, बाकी मैं कहा को बैग लिया बैग। अब जब सारा काम मैंने पूरा कर लिया तो मैंने उसे कहा, मैंने कहा यार मैंने घर छोड़ने का फैसला कर लिया, चूंकि मियाँ साहब ने मेरे बाद मियाँ निसारुल हक, मेरा अपना नाम भी निसारुल हक है। अच्छा। मियाँ मैं लानत भेजता हूँ, ये मियाँ तो चौधरी तो फलाना, मुझे नहीं है, कभी नहीं अच्छा लगा जिंदगी में। तो भाई शाही मेरा ये वो सारे वो लगाते हैं मियाँ शियाँ, मियाँ नामुल्लाह को मेरे दादा फलाना टमका नाम हो, तो मैं मुझे लफ्जों से नफरत है, सीधा साधा नाम। तो मैं अपनी अम्मी के पास गया, अपना जो कुछ मैंने कपड़े शपड़े या जो घड़ी छड़ी, मैंने कहा अम्मी ये आप रखो, और मैं और मियाँ साहब को ये बता देना आप कि उनका दिया हुआ नाम भी आज के बाद इस्तेमाल नहीं करूंगा। मिलेंगे उस वक्त जब मैं अपने पैरों पे खड़ा हो जाऊं। माय मदर स्टार्टेड क्राइंग। वो बहुत ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं थी, या फिर टाइप नहीं, उसमें मुंशी फादल अदीब फादल टाइप कुछ था। मैंने कहा अभी मैं खुदकुशी करने नहीं जा रहा, 5 साल से हॉस्टल में हूँ, ठीक है, 3rd ईयर में आया था, ऑनर्स पार्ट 1 2 वो करते करते यूथ पान के खिलाफ रट वो जरा 4 साल खत्म होना चाहिए, 5 साल लग गए। रिजल्ट अभी आया नहीं। तो मैंने कहा डोंट वरी, मैं सईद के घर ठीक है आ जाया करूंगा। ठीक है, फोन था और यही फोन है जी। ठीक है, बाप की एक ईंट इनहेरिट नहीं की, उनकी एक घड़ी, उनका शनाख्ती कार्ड डेथ के बाद, और ये फोन, ठीक है, और चंद किताबें जो उन्होंने मुझे बचपन में दी थी, फिरोज संस की खरीदी, आप देखें हैरान रह जाए, उनकी जिल्दें आज भी गोल्डन। इतना मकरूह हो गया ये मुआशरा स्कूल डेज में। अच्छा खैर, अम्मी को मैंने कहा मेरे को डोंट वरी, जैसे मैं पहले आता था महीने में एक वीकेंड पे आता था, वैसे ही आऊंगा। ठीक है, सईद का घर भी पास था हमारे, तो मैंने कहा आप, और सईद घर का वो बेटों की तरह था, तो मैंने खत्म। वाह, आगे कहानी लंबी हो जाएगी, पर दही फलों की रेडी, फिर उस जिस दुकान से जगह जिसके आगे ली थी रेडी लगाने, ठीक है, पहले कारीगर ढूंढे, ठीक है, नहीं पहले तो मैंने नहीं बनाने मैं तो चाय नहीं बना सकता, मैं तो अंडा नहीं उबाल सकता, सही वो भी फट जाता है, ठीक है, तो कारीगर ढूंढे वो सारा वहां। अच्छा, वो मेरा एक दोस्त था रूफी, उसकी भी डेथ होगी रिसेंटली 2 साल पहले। वो कहता तेरे भाव ने भी कभी बनाए हैं? मैं उल्लू पठे मुतमबल घरों के बच्चों को कुछ समझ जरा कम ही होती है। तो मैंने उसे कहा, मैंने बनाने, वो पागल आदमी कल से निकले, वो कारीगर ढूंढते हैं, ठीक है, नहीं पले रेडी। जिस दुकान के आगे जगह मिली, ये मियां हबीब का पता नहीं कौन से चैनल का मेरा इंटरव्यू उन जगहों पे है, वाह वाह वाह, जहां मॉल्टन पार्क है, ठीक है, ये पार्क शार्क नहीं था, ये तो गुलाम जिलानी ने बाद में बनाया, ठीक है। वो जिस दुकान के आगे मैंने जगह ली थी, वो चले ना, उसके साथ दोस्ती भी होगी 2-3 महीनों में। तो कहता यार मैं तेरा तो हिट हो गया काम ये, और जो यूनिवर्सिटी लड़के लड़कियों को पता लगा, वो सरार ने रेडी लगा ली। अच्छा, उस वक्त तक तो मैं सरार ही था ना, जी बिल्कुल बिल्कुल, रेडी लगा लिया फलाना, वो कुड़ियां मुंडे ने आना शुरू कर रहा, पूरा मॉल टाउन चौंका कि ये क्या है, ठीक है। अच्छा, वहां दही बनों का नहीं,
भैया कबाब दिया होता था एक, बहुत मकबूल था वो, लेकिन उस वक्त वो भी फुटपाथ पे वो रख के बेचा करता था। बाद में अब तो उसकी दुकानें शुकाने में डेथ हो गई उसकी। तो वो मुझे बॉबी ने कहा यार ये मेरा तो चला कुछ नहीं, तो ये वो गया, तो मैं मुझे दे दे, मैं ट्राई कर लेता हूँ। यम यम कॉफी बार, मैं कब चवला जाए थे तुम, कॉफी शॉपी कौन, या मैं बात कर रहा हूँ 70 की, तो ये इतना नहीं था। ठीक है। तो वो खैर उससे डील हुई, फिर वो बाकी जो 50% पैसे मैंने कहा था मैं 6 महीने बाद, वो 3 महीने बाद ही मैंने उसे दिए, उसने लेने से इनकार कर दिया। वो उम्र जमाना भी रोसी वक्त ही होगी ना, उसकी दुकान थी, मेरी आगे रेडी, कारीगर लगे हुए, फुटपाथ सा था, उसके ऊपर ही कुर्सियां तो मेरी, ये वो सारा। ठीक है। सो दिस इज हाउ आई स्टार्टेड माय करियर, आई लव्ड इट। सुपरस्टार सराबा बन गए शोबिज़ नहीं, वो ये सर्वर सुखेरा साहब आज भी मेरे घर में ही बैठे हैं, वॉशरूम जाने के लिए उठे, मैं उठ के खड़ा हो जाता हूँ। वाह वाह वाह। तो मुझे लेके आए। बिल्कुल ठीक है। और तारिक सज्जाद जान, जो वसीम सज्जाद जान नहीं, हमारे प्रेसिडेंट भी रहे, स्पीकर भी रहे, उनका छोटा भाई, वो मेरा क्लास फेलो, यूनिवर्सिटी फेलो था, बल्कि क्लास फेलो ही था। तो उसको पता था कि ये एक दिन हम उधर, पता नहीं क्या नाम था, हाइड आउट एक होता था वो स्नैक बार का, मेन मार्केट गुलबर्ग, वहां 5-4 दोस्त मोटरसाइकिलों पे ये आ रहे, तो ऑफर कहीं और मुझे सरवर भाई ने की थी, सरवर सुखेला साहब ने, जिंदगी ने। तो कहता उस बंदे ने तुझे बुलाया था, कार्ड कहाँ है? मुझे बात समझ नहीं आई। मैंने कहा वो जरा शाम हो गई ना, तो प्लास्टिक साइन इतना बड़ा मेन मार्केट गुलबर्ग, मैं अभी वहीं से आ रहा हूँ। ठीक है। गया मैं किसी और काम था, लेकिन नॉस्टैल्जिया उधर ही। एग्जैक्टली, मैं वहीं से आ रहा हूँ। ठीक है। अच्छा, तो तारिक भाई कहता कि तुझे किसी ने स्टूडियो में घुसने नहीं देना। ठीक है। तूने सिर्फ स्टूडियो जगह सुना है राइटर बनना। वो भाई अगर वो मैगजीन प्लान कर रहे हैं, निकाल रहे हैं, बहुत सिविलाइज्ड आदमी थे, 15 मिनट की गुफ्तगू हुई। ठीक है। वो इंग्लैंड से आए थे नए पढ़ के, सरवर सुखेरा साहब। ठीक है। तो हम 5-6 दोस्त हैं, वो मुंह उठाया, चले गए मेन मार्केट, पौड़ियों चढ़ी होते चले गए। वो देख के बहुत खुश हुए। दैट वाज द एंड, सुभान अल्लाह, सर, बिगिनिंग ऑफ माय जर्नी। वाह वाह। सर थोड़ा सा मैं आगे बढ़ता हूँ। आजादी इजहार राय और पाकिस्तान, क्या कहेंगे? देखो, बात करने का तरीका होता है। ठीक है। मेरा तो घर है। ठीक है। हमारे कम है, मेरा कोई इशू कोई नहीं। बिल्कुल ठीक है। मैं चला जाता, लेकिन मैं बात मुकम्मल कर लेता हूँ। ठीक है। बात करने का सलीका होता है, अंदाज़े बयान, तो गाली नहीं देनी होती, रन डाउन नहीं करना होता, कैरेक्टर असैसिनेशन नहीं करनी होती, उनके माँ बहन नहीं करनी होती, तुसी वसूल की मैं बात। ठीक है। और मैं आज भी वही बात कर रहा हूं जो मैं 35 साल पहले, वो ढेर लगा हुआ मेरा, वो बिल्कुल मजमूओं का, कॉलमों का। ठीक है, बिल्कुल, वो पहले लिखता था। ठीक है। सर, पाकिस्तान में इमरान खान, हाँ, एक बहुत अहम नाम, आपको क्या लगता है कि इमरान खान वाकई जेल काट रहा है या वो मिन्नतें तरले कर रहा है इनके? नहीं, वो तो खैर सवाल ही नहीं पैदा होता ना, मिन्नतें तरले कर ले तो फिर बाकी ये रह जाएगा, वो तो कुछ भी नहीं। और एक बात याद रखें, इनको समझ नहीं आ रही, ये तारीख में मौत तो बरहक है, जब तक इंसान इस पे फतह नहीं पा लेता। बिल्कुल, वो भी खबरें आ रही हैं। चाइनीज ने तो कह दिया मिनिमम गारंटीड एज 150 ईयर्स। अच्छा, हाँ, वाह वाह। और मैंने अपने प्रोग्राम में कहा भी था, मैंने कहा याद रखो, फोर्ड की मैंने मोटर देखी हुई है, फोर्ड रोड जी, डेट्रॉइट में, बिल्कुल पहली, जिसका तो स्टीयरिंग ही नहीं है जी जी, इंजन डंडा खड़ा थे इंजन, अच्छा, टीवी नहीं बनी हुई। ठीक है। मैं कहा इतनी कारां देखो, अगर 150 साल की जिंदगी गारंटी वो कर रहे हैं तो सीधे नहीं देखेंगे, वो फिर अनलिमिटेड भी हो सकती है, कोई अड्डी कर, खैर नहीं है जी जी। तो ये बात आपने क्या की थी मैम? इमरान खान, हाँ, जेल। देखो बात सुनो, बहुत तो बरहक है, बिल्कुल ठीक है, ठीक है, या जब तक हम जिंदा हैं, या फॉर अनदर 50 ईयर्स या 100, मुझे नहीं पता। और शायद अगर आपको इनडेफिनेट मिल जाए तो खुद आप एक स्टेज आती है कि मरना चाहेंगे। ठीक है, एक डेथ विश। ठीक है, ये भी ख्वाब होता है यार, देखिए सही कुछ होता भी है कि नहीं। मतलब है, तारीख के सारे हीरोज आप उठाएं, मेरे लिए हज़रत इमाम हसन और इमाम हुसैन में, मेरे लिए तो आली मकाम है दोनों।
हीरो जैसे जिक्र इमाम अली मकाम इमाम हुसैन का, तो पीछे क्या है, ये इज अ ट्रेजिक हीरो। बिल्कुल। उन लोगों के हाथों शहीद हुए पूरे कुनबे समेत जो परवरदा थे, उनके नाना के। बिल्कुल ठीक है। और ये आपको नहीं पता होगा, उम्मे हबीबा सकी फूफी थी रसूलुल्लाह की, जो एलिया थी सकी फूफी थी यजीद की। हाँ बिल्कुल। उम्मे हबीबा, बिल्कुल बिल्कुल। हबीबा पहले शौहर से थी। पहले शौहर से थी। ठीक, क्या किया। अच्छा, वो ट्रेजिक ही। अब गुलामों की तारीख तो बहुत लंबी है। बिल्कुल ठीक है। स्पार्टिकस पे पता नहीं 20 फिल्में बनी है हॉलीवुड में। बिल्कुल ठीक है। He was a tragic hero। सुल्तान टीपू अगर मैदान जंग में लड़ता हुआ शहीद ना हुआ होता तो अंत नाम नहीं सी पता होना, मैंने नहीं सी पता होना। बिल्कुल सही, बड़ी गल है। बिल्कुल। कुछ लोगों में मैंने एक बार कहा था, बल्कि जगह में मेरे स्ट्रेट टॉक में उन्होंने कहा था कि मैं ये जो बात हसन साहब कर रहे हैं मैंने बहुत पहले इनसे सुनी थी कि जिस इमरान को मैं जानता हूं थोड़ा बहुत, ट्रेवल भी इकट्ठे बहुत किया सारा कुछ, तो लेकिन मैं तो अपने आप को नहीं जानता, तो इसलिए मैं किसी को जानने का दावा नहीं करता, जितना जानता हूं इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग डेथ विश, इमोर्टैलिटी। भुट्टो अगर मरता ना, जाओ लक मर गया, उसके बाद इक्तदार में रहा। बिल्कुल। तैयारा पट गया तो अभी पट गया, खत्म। कोई बंदा आपको उसकी कब्र पर नजर नहीं आएगा। वो जेडे सूफिया दे मेले होंगे सिंध च, उन्होंने बराबर का मेला होंगे भुट्टो की बरसी थे। बिल्कुल। वजह स्टैंड लेके नहीं, ट्रेजिक डेथ। वाह वाह वाह। ये जो फेडरल कास्ट्रो का जो था वो बड़ा मशहूर फ्रीडम फाइटर, एक इसने इक़्तिदार तरजीह दी थी मौत को, उसका नाम याद आ रहा है, मैं नाम से भूल जाता हूँ। तो यानी तारीख उन लोगों को, बाकी एक बंदा जिसका ये जुनून हो कि मैंने एक तारीख में नाम छोड़ना, अगर वो ये नहीं है कि वो अगर बात समझ में आती है तो है भी, मैं तो खुद इस चीज के लिए दुआ हो यार खैर हो, मामला आगे चले। वो मैंने जिस तरह सर पहले कहा कि आपसे गुफ्तगू करते हुए मुझे लग रहा है कि मैं तारीख से गुफ्तगू कर रहा हूं। आपने सारी सियासी तारीख देखी, लेकिन 2-3 कैरेक्टर्स आप बताएं उन्होंने मुल्क को क्या दिया, नवाज शरीफ और जरदारी। इन्होंने सिर्फ लिया दिया कुछ नहीं, मैं तो कहता हूं शर और जर, 2 लफ्ज बस। नवाज शरीफ शर, जरदारी जर, खत्म। उसकी वजह है जी सर, व्हाट इज द बेसिक ड्यूटी एंड जॉब ऑफ अ लीडर? लीडर इज द फादर, और मां भी होता है, बाप भी होता है। बिल्कुल। और कहते क्या है औलाद के बारे में कि सोने का निवाला शेर की आंख। कुत्ते जुराइम पेशा लोगों को पुलिस में भर्ती को कर लेता है, को फलाना कर लेता है, टमकाना कर लेता है। हिंदुस्तान का इतना करप्ट है, साउथ की मूवीज से मुझे अंदाजा हुआ कि तौबा है। बिल्कुल। इतने जुराइम पेशा हमसे भी गए गुजरे। किसी ने बाहर जायदाद नहीं बनाई, फिर शर्म लिहाज होती है। इवन इफ यू कैन अफोर्ड, यस, एंड यू आर अ पॉलिटिशियन। तरबियत काम है। बिल्कुल सही। द रियल जॉब ऑफ अ लीडर is to train, groom, teach। इमरान खान को लीडर देखते हैं आप सर? उसका मुझे अभी तक नहीं पता, क्योंकि उसकी वजह है कि इमरान खान की हुकूमत को साल, 1.25 साल, हद मेरा ख्याल 1.5 हुआ होगा। मेरा कॉलम जंग में छपा, पता नहीं कितने लोगों ने, जावेद चौधरी और रऊफ क्लासरा समेत, उन्होंने कॉलम पे कॉलम लिखे। मैंने वो कॉलम शुरू कहां से किया था जी, लानत हो मुझ पे कि मैं नाहल लोगों को सपोर्ट करता रहा। ये ओपनिंग सेंटेंस है। बिल्कुल। पाकिस्तान के सबसे बड़े अखबार, मैं देखें ये मेरे साथ ओहद की खाक पड़ी है। वाह। मैं कोई मौलवी नहीं हूं, आई एम नॉट अ वेरी प्रैक्टिसिंग मुस्लिम। 5 ऐब शरइयां मेरे अंदर, और 5-4 मैंने अब खुद ईजाद किए होंगे।
कोई ऐसी बात नहीं ना। रुख मुस्तफा है वो आईना, मेरी वो नात है, तेरे होते जन्म लिया होता, हाय 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 हाय, कोई मुझसा ना दूसरा होता। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सांस लेता तू और मैं जी उठता, क्या कहने सर, काश मक्का की मैं फिजा होता, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। काश ओहद में शरीक हो सकता, हाय और हाय। बाकी न फिर बचा होता, मैं भी होता तेरा गुलाम कोई, हाँ। लाख कहता न मैं रहा होता। सुभान अल्लाह, सुभान अच्छा, अल्लाह। अब वो एक इश्क काफी है, एक मोहब्बत काफी है, बाकी उम्र का। तो मैं चलता हूं केस टू केस। ठीक है। औलाद के साथ क्या करता है एक बाप? उसके ग्रेड्स अच्छे आए, उसकी परफॉर्मेंस अच्छी हो, औलाद पे प्यार आता है, वरना गुस्सा आता है। लुदे पठे हो, थोड़ी लॉटरी लगी है नहीं है, थोड़ियां स्कूल फी ये वो नाज नखरे कनिया अगे पीछे में बेगार तो डिलीवर करो। सो अवाम को सोने का निवाला क्या, ये तो अवाम की अंतड़ियां और गुदाकार हैं। सो ना इन्होंने सोने का निवाला क्या देखा ना, शेर उसकी वजह जराइम पेशा लोग। पुलिस में साबिक आईजी पंजाब के अब्बास खान, हैंडसम आदमी थे, मुझे तो वैसे अब शक्ल भी भूल गई, लेकिन जब मैंने पहली बार उस बंदे से मिला तो मुझे बड़ा, मैं हुस्न परस्त आदमी भी हूँ, तो उनकी एक उन्होंने एक रिपोर्ट लिखी थी, बतौर आईजी पंजाब, पढ़ के देख लें। ये इनका कोई दीन ईमान नहीं है, कोई मेरिट नहीं है। सर आपने हुकूमत की बात की, पाकिस्तान में कोई वज़ीर आज़म अपनी मुद्दत पूरी नहीं कर सका। आपने इमरान खान का भी जिक्र किया कि 1.5-2 साल, इसकी कोई आपको क्या वजह समझ आती है, क्या मसला क्या है पाकिस्तान में? वो यार ये लीडर होते ही नहीं है ना, मैं बार बार कह रहा हूँ। ठीक है। हम जो लोग हैं ना, जी जी, मैं खुद को शामिल कर रहा जी हूँ, जी, आप मैं हम सारे, बिल्कुल बिल्कुल, हम मारते खच्चे हैं, बिल्कुल ठीक है। क्योंकि इस मुल्क में दानिश्वर पैदा हो नहीं सकता। हमारी क्लरिकल सोच होती है। वाह, जमहूरियत में तो गैरत नहीं आती इन बेगैरतों को। जमहूर निकला है, जमहूर है लफ्ज, जमहूर कहते हैं अवाम को, वहां से निकला है जमहूरियत। अवाम तो है नहीं, ये तो दो पाए हैं, ना तरीका, ना कोई तरबियत, ना कोई तालीम, ना कोई अग्गा, ना कोई पिछा। ओ भाई, जिस बंदे की सर पे छत अपनी नहीं, पाँव के नीचे जमीन अपनी नहीं, राय उसकी अपनी कैसे हो सकती है? वाह वाह वाह। उसको खरीदा जा सकता है, उसको डराया जा सकता है, उसको ललचाया जा सकता है। जमहूरियत, सियासत, ये सियासत है, ये सियासतदान है। वो 50 साल हो गए और हम अवाम हैं, हम दो पाए हैं। हाय हाय हाय। लानत उस बंदे पे जिसको आज भी समझ नहीं आई कि रोटी कपड़ा मकान नारा 50 साल पुराना, रोटी दी रे नहीं, कपड़े दा काफ नहीं, मकान दी मीम नहीं, बेगैरत लग गए इन्हें पास। गो टू हेल्प। मैं बहुत कुटता हूं इनके मैं आई वॉज ओनली 40 years old, 40 प्लस हूँगा 2-3, क्योंकि मुझे ब्लड प्रेशर, मेरा तो कोई प्रॉब्लम नहीं। मुझे लोग कहते हैं आपका क्या, अच्छा बात, मैं कहता हूँ कि आपके पास किसी चीज़ की कमी नहीं है, फला नहीं है, ये है वो है सारा। तो मैंने कहा यार मुझे बाहर जाते हुए शर्म आती है। मैं अब आया हूँ ना, बिल्कुल। मेरे साथ मेरा ड्राइवर था, गार्ड था, उससे पूछे, मुझे शर्म आती है, मैं देखता भी नहीं। तो ये खरबों की जायदादें, फलाने कमीशन, टीटियां मीटियां, ये जो कल्चर है हमारा, भुट्टो साहब भी यही कुछ थे, उसके लिए मैंने जेल काटी है और ज्यादा लगती। वाह वाह वाह। सर 2024 का इलेक्शन, बल्ले का निशान भी नहीं है, जलसों पर पाबंदी है, वर्कर्स उठाए गए, उम्मीदवार कैंडिडेट उठाए गए, उसके बाद इलेक्शन होता है जिसमें हम वोट डालते हैं, उस डब्बे से हमारा वोट कहीं और निकलता है। अगर सही भी जगह निकलता तो क्या हो जाता? आपका एक इलेक्शन बगैर टेम्परिंग के हुआ, उसके नतीजे में आपका आधा मुल्क गया। हाय हाय हाय। और कराओ, जब तक देखो जमहूरियत हो नहीं सकती। ये लफ्ज हैं, आइन, केड़ा आइन? एक सच बोला है ज़ियाउल हक ने जिंदगी में, ये आइन क्या है? चंद कागजों पर मुश्तमिल एक चीथड़ा। हाय हाय हाय। ये को उसने मुझे को पर्सनली बताया था, अखबारों में छपा। वाह वाह वाह। ਇਹ ਬੰਦਿਆਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਅਸੀਂ ਨਾਮ ਰੱਖੇ ਹੈ, ਅਸੀਂ अभी शोधियां की तरह ना, गाड़ियां उनकी, गालिब पागल हो गया था माचिस से, कोई कैसी कौम आई आग जेब में लिए फिरती है।
हाय हाय मुहावरा ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਸੀ ਅੱਗ ਲੈਣ ਆਈ ਤੇ ਘਰ ਵਾਲੀ ਬਣ ਬੈਠੀ जी बिल्कुल वो गमियां दी बुढ़ी पसंद आई वो अग लैन आई सी चौधरी ने उन्होंने ब्याह करा वो तुम्हारी औकात क्या है टांगे गड्ढे ये टीवी पे 14 अगस्त को वो ड्रामे सारे चलते हैं ना जब ये बड़े 14 अगस्त यम आजादी फलाना टमकाना उसमें देखो गड्ढों के ऊपर नंगे बच्चे उनका क्या बना आई वाज अ स्कूल गोइंग किड 8वीं 9वीं में होगा मुझे अब याद नहीं करतार सिंह एक फिल्म बनी पाकिस्तान बनने से चंद साल बाद की बात बिल्कुल ठीक है 6 7 8 साल इससे ज्यादा नहीं सैफुद्दीन सैफ जैसा इंटेलेक्चुअल और खूबसूरत शायर उसका राइटर प्रोड्यूसर ही है वो ठीक है लुटा पुटा बर्बाद काफिला हीरो की बहन भी पीछे रह गई सुधीर साहब मुसरत नजीर अलाउद्दीन थे करतार सिंह बने ठीक है वो बॉर्डर ये वाघा बॉर्डर क्रॉस करता है काफिला ठीक है तो उनमें से एक दरवेश होता है करतार सिंह का सुन लें जब दिल करे ठीक है अज मुक गई है गमा वाली शाम शाम ते मुक गई रात जड़ी फिर शुरू हुई ना उन्हीं अज भी मुकी सियासत केड़ी सियासत धोना अपनी तनख्वाह ਵਧਾਈ जा रहे ने गैर मुल्की दौरे हो रहे ने फड़ता रहे ने लंबे चौड़े किक बैक के कमीशन ये वो वगैरह तो हम लफ्जों को अब्यूज करते हैं जमहूरियत जमहूरियत मुकद्दस ईमान अच्छा मुकद्दस आइन कितों मुकद्दस हो गया हमारा तो खैर बिल्कुल ही चीथड़ा है वाकई जवाहर ने ठीक कहा था लेकिन अगर इस पे अमल भी हो तो ये मुकद्दस कैसे है जिस चीज में तरमीम हो सकती है वो मुकद्दस कैसे वो कैसे मुकद्दस हो गई है क्या कहने क्या अच्छा जुमला है सुभान अल्लाह कुरान पाक वो मुकद्दस इसमें क्या है तरमीमा ये की गल हुई इतों कट लो इतों बाद बाल बद गया कट लो ये गंजे हो गया विगल वाला तो नॉनसेंस हमें लफ्जों का शऊर ही नहीं अब आप माशाल्लाह इतने पढ़े लिखे हो आप भी शरीयत ही कहते होगे शरीयत लफ्ज है शरिया बिल्कुल ठीक है शरिया का मतलब देखें मैं आपको इम्तिहान में नहीं डाल रहा ये हमारे ये जो मजहबी है ना ये इनका फेलियर है बिल्कुल आपका इनका कोई कसूर नहीं है मेरा भी नहीं मैंने और तरीके से जान मारी अरबी मुझे नहीं आती ऐसी तहसीन किया बंदा आलम आगे मेरे साथ बात शरिया का मतलब पता क्या है कॉन्स्टेंटली फ्लोइंग वाटर वाह मसलसल बहता हुआ पानी क्या कहने जो अगर हफ्ता 10 दिन आगे पीछे हो सकते रुक जाए तो करिएगा आप तो सदियों से रुके हुए लोगों को गड्ढा तो उतर के टांगियां तो उतर के कारां ते आ गए ट्रैफिक का हाल देख लो आया नहीं हर चीज का एक डिसिप्लिन होता है हम हर चीज को अब्यूज करते हैं जो भी आप देखो मेरी समझ से बाला है कि बेहुरमती नकाल किस्म के लोग ये पूरा खिता बद्दो आया हुआ है हो पूरा खिता हिंदुस्तान में तो वारदाती है उस चपड़ बनाती है कोई ये नहीं पता बुद्धि को अपने लोगों को बेवकूफ बनाता है वो भी उसको नहीं पता कि बाबर बच्चा था ही बता टीनेजर जब उसके चचाओं ने और रिश्तेदारों ने उसका जीना दूबर कर दिया वो यहां आया वो कोई फतेह इस्लाम सी नो यहां आया उसके बेटों ने कुत्तों की तरह लड़ना शुरू कर दिया उसकी मौत के बाद हुमायूं को भाग के ईरान पनाह लेनी पड़ी वो सड़ मर गए वापस आया वही चला अकबर अकबर दे सके पुत्र ने जेड़ा नाम याद एक ड्रामा ना के सलीम चिश्ती दे मज़ार ते तो पैदल उन्हें उदी जान अजाब च कर दित्ती सी सलीम ने भाईजान जहांगीर जेड़े ने ना तुहाडे अच्छा औरंगजेब ने ना को भरा छड़िया ना कभी नमाज छड़ी मैं की करा ना को भतीजा छोड़ा वो थे लोगों ने दसता है कि जी मुसलमान वो बेगैरत क्यों अपने लोगों को एक्सप्लॉइट कर रहे हो ऐसा नहीं हुआ महमूद गौरी तेगदनवी ते फलाना हो बात सुनो ये गैर मुल्की वो तो तुम्हें आज नहीं जीने दे रहे हैं हालांकि औकात कोई नहीं रह गई उनकी मुझे एक बात बताएं आप अगर 2026 है ना
आपके हुक्मरान आज आपके साथ ये सलूक कर रहे हैं, तो जो गैर मुल्की इन्वेडर हुक्मरान थे उन्होंने क्या किया? अक्ल करो। महमूद गजनवी तो फलाना गजनवी तो गौरी, कुछ भी नहीं। ये सारे के सारे ये हवस इक़्तिदार और अपना वो बढ़ाने के लिए सारा वक्त, कुछ भी नहीं। लेकिन नवाज शरीफ तो बड़ी कोशिश कर रहा है कि मरियम नवाज नेमुल बदल बन जाए इमरान खान का, बिलावल भुट्टो भी नेमुल बदल बन नहीं हो जी, तो मेरा भी दिल करता है कि मैं मोहम्मद अली कले दा नेमुल बदल बन जावां, तो मैं 5 फुट 6 इंच की हाइट ने मैं की करा हूं। प्यो है सोची जाए, अच्छी गल करके देख ले भाई। नो, वो बात ही नहीं है। हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज जो बनु उमैया से थे, जिनको 5वां खलीफा कहते हैं, जी जी, पता है, वो जब बाजार से गुजरता था 6 घंटे बाद कोई जाता था तो कहता था तो उमर गुजर के गया। हाय हाय हाय, ये लेवल था। उम्र सानी भी कहते हैं, उम्र सानी भी कहते हैं उनको। क्यों कहते हैं? वो हजरत उमर की रिश्तेदारी हुई थी इनके बुजुर्गों में एक बच्ची के साथ। ठीक है, वो भी एक वाक्य है। ठीक है, कि हजरत उमर असलम नाम का उनका फेवरेट गुलाम था। चलो रात को ना वो फिरते फिरते थे, तो थक गया था, तो उन्होंने कहा कि माँ कह रही है बेटी को कि बेटा दूध में ना थोड़ा पानी। उन्होंने कहा नहीं, खलीफा ने मना किया। उन्होंने कहा खलीफा तो नहीं देख रहा ना, थोड़ा एक बर्तन रुकाओ, थोड़ा जाओगे यार, अंदाजा लगाओ। बच्ची कहती है खुदा तो देख रहा है। हाय 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 हाय। हजरत उमर ने फरमाया असलम को कि घर मार करके याद रखना, रिश्ता लेके पहुंच गया। उनमें से फिर वो तभी कहते थे कि और करो ब्याह। अच्छा, वो उस फैमिली से थे। ठीक है, ये जो हमारे उमर में जब आ गया इक़्तिदार, इनकार, मस्जिद में जाके ऐलान किया कि भाई वो वसीयत कर गया बाबा मैनू ते मेनू कोई दिलचस्पी मैं नहीं। अच्छा, लोगों ने कहा नहीं, पता था कि ये शहजादा है लेकिन किसी का हक नहीं मारता, जुल्म नहीं करता, जो टिपिकल एक क्लास करती है। उसके बाद वो जड़ गया। ठीक है, 7 साल बाद काफिले वापस आ गए, यमन गया, को किते गया, वो किते वो ऐसे वाकई तो पहले चंद दिन पहले तक दोस्त गया सी इन्हां दा उमर बिन अब्दुल अजीज का। वो वापस आया, उन्होंने कहा भाई उमर, उन्होंने कहा जाके देखो ढाबे बैल शैल वाला कम नहीं। वो गया, उन्हें कुंडा खड़काया बताने के लिए बाहर। उन्हें कहा उमर किथे? उन्हें कहा उन्हें पहचान लिया तो तू मैंने पहचाने। उन्हें आवाज तो पहचाने क्या उमर तेनू की होया? उन्हें कहा यार खिलाफत बढ़ गई। मुसलमाना दा 2 वाकयात सुनो, और हमें तो कुछ और नाम तो लेने नहीं चाहिए, हमें तो इनका नाम नहीं लेना। बीवी से एक दिन कहा यार बड़े दिन हो गए मिठा नहीं खाता, कुछ खत्म कर दिया ना सारा कुछ। ठीक है, मेरे मन पे गुजारा जितनी एक लेबर की है बेटा भी इस टाइप। खैर बेगम ने सुना, हफ्ते 10 दिन बाद उस खातून ने सदके जाना, उन्हें मिठा चम्मच लिया, कितों आया? साढ़े नहीं इस तरह होंगे, वो पिंड सन ना, पता नहीं इन्होंने की समझने है, कोई न्यूयॉर्क थोड़ी सन, चंद हज़ार दे छोटे छोटे जाए, मक्का मदीना ये वो, उन्होंने जरा थोड़ा जो और बढ़ गया होगा, इस तो ज्यादा की होना। उन्होंने कहा कि कहते फिर किस तरह? उन्होंने कहा तुझे ये पता नहीं कोई इन्हें दिन काफी दिन पहले गल की थी, तो मैं रोज थोड़ा थोड़ा आटा बैतुल माल तो जाना मैं बचाती रही। कहते अच्छा ठीक। अगले दिन बैतुल माल को कहा कि पर डे राशन हमारा इतना कम कर दो। हाय हाय हाय, सुभान अल्लाह, क्योंकि वो बच सकता था। तो अब ये तो बेगैरती के कोहे ग्राम किस्म का एक एलिमेंट है। लोगों को मिसगाइड करना, उनको एक्सप्लॉइट करना, उनको मिसलीड करना। सवाल जहां है मंजिल वहीं लुटेरा। हाय हाय हाय, ये इस तरह का खाता है। सर जनरेशन जी
अब हुकूमत ये सोच रही है कि हम जो वोट की उम्र है वो 25 तक ले जाएं, 18 से बढ़ा के, ताकि ये तो एक खयानत, एक बेईमानी। 47 ये वो उसको छोड़ दें, ये वो हमारा रोज का रोना है। ठीक है, ये जो जेंजी है ना, हम बड़े चवल किस्म के लोग हैं। ठीक है, डेडलाइन, रॉकेट साइंस, ਜਿਹੜਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਆਉਂਦਾ ਕੁੱਤਾ ਜਿਵੇਂ ਹੱਡੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲਪਕਦਾ, ਉਂਝ शुरू हो जाते हैं। जेंजी, मैं भी जेंजी है। 2 लफ्ज पूछता हूँ, आप सारे माशाल्लाह पढ़े लिखे लोग हो। लठीत और बरछीत क्या होता है, बताओ। नहीं इल्म सर। इसी हिंदुस्तान में भी कल की बात है। ठीक है, मुतमब्बल लोग, ठीक है, जो जरा खाता पीता था वो लठीत लेके निकलता था, 2 मुलाजिम लाठियों के साथ। अच्छा 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 अच्छा, उनको कहते थे लठीत। ठीक, ठीक है। बरछीत जो उससे खाता पीता था वो बरछीत। ठीक है, मैंने अपनी आंखों से देखे हुए हैं। ठीक है, वो बरछीत नहीं, ठीक है, आगे बता रहा हूं। ठीक है, फील खाने और अस्प खाने। ठीक है। हुण नवाज शरीफ को भी फील खाना कोई नहीं, फील बढ़ गया, मतलब वो जड़ा शेर अफजल मरवंदी जी कहना था, प्रोग्राम बढ़ गया। ठीक है, फील किथे, गड्ढे किथे गए? ठीक है, पुरानी मूवीज उठा के देख लो, टंगे फिर रहे मॉल रोड थे गए। भाई हम भी जेन जी हैं अपनी किस्म की। वाह वाह, जिनको आप जेन जी ते जेड ते लाता है ना तुसी, ठीक है, ते अगे मेरे बच्चों दी औलादा। I was 30 when I went abroad for the first time. वाह, मेरे बच्चे 5-5 4-4 साल ਦੇ ਸੀ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬਸ ਤਸਵੀਰਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਉਹ ਸਟੈਚੂ ਆਫ ਲਿਬਰਟੀ ਦੇ ਟਿੱਡੇ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਯਾਰ ਉਹ ਫਲਾਣਾ मैं 30 साल ਦੀ ਉਮਰ ਮੁਤਮੱਬਲ ਕਰਦਾ ਬੱਚੋਂ ਕੋਈ ਤਸਵੁਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜੈਨਜ਼ੀ ਕਿਹੜੀ ਹੈ? ਮੈਂ ਵੀ 70s ਵਿੱਚ मैं भी जेनजी है भाई, अपने टाइम दे ही। मैं देखो हमारे जमाने में जेड की और जी की निभे होती थी। ठीक है, बिल्कुल। हुण मैनूं लभ के दिखाओ पखे। ये पाकिस्तान जो बनिया ते हिंदू जिहड़े निकले कईयां दे घरां दे विच लोकां ने लाठियां दे के पखे रोके। उन्होंने पता नहीं सी ये कित्थों रुकदे। वाह वाह, नहीं सी पता, जाओ जाके तारीख पढ़ो। हर जनरेशन जेन जी होती है। वाह वाह वाह, ਉਹਦੇ ਚ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਦੇਖੋ ਨਾ ਕਿੱਥੇ ਗਏ ਤਲਵਾਰਾਂ ਤੇ ਜ਼ਰਾ ਬਖਤਰਾਂ ਤੇ ਖੋਦ। ਹੁਣ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਇਤਨੇ ਸਵਾਰ ਪੇ ਭਾਰੀ ਅਰਬਾਂ ਦਾ ਮੁਹਾਵਰਾ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਠੀਕ ਸੀ, ਹੁਣ ਤੇ ਐ ਮਕਾਨਾ ਲੱਗਦਾ। ਹੁਣ ਤੇ ਐਵੇਂ ਕਿ ਚਵਲ ਜਿਹਾ ਬੈਠਾ ਹੋਏਗਾ। ਵਾਇਸ ਕਮਾਂਡ ਨਾਲ ਹੈਡ ਬੰਮ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਲਓ ਖੇਡਦੇ ਰਹੋ। ਚਲੋ ਕਿਹੜੀ ਸ਼ੁਜਾਤ? मुझे बताओ ना, शुजात की डेफिनेशन कुछ और हो गई है। ये साइंस और टेक्नोलॉजी है, सारा कुछ बदल गया। हम में से किसी के जिस्म पे दस्ती हड्डी का कपड़ा नहीं है। बिल्कुल, दस्ती खड्डी पावर लूम्स बाद चाहिए, पहले दस्ती खड्डी होती सी ना। जी बिल्कुल बिल्कुल। फिर बाद में जब बिजली आई तो पावर लूम आई। वो हम तो उनके फेंके हुए निवालों पे जिंदा लोग हैं। बिल्कुल, ये गड्डियां मड्डियां एसी मेसी शर्म हया ही कोई नहीं। साड़ा एक खास तबका है, बड़े मकरूर लोग ने कि अहले मगरब बेराह रवी का शिकार है। अच्छा वो रास्ता भुल के चंद ते मरीख वगैरह ते पहुंच गए, तुझी आया मैं पहुंच गया। अजीब व गरीब ही एक कारोबार है। सर मुझे मगरब से याद है, अभी एप्स्टीन फाइल्स का एक आया स्कैंडल, देखा होगा कि अमेरिका में एक जजीरा है जहां, बड़ा मैंने तो उस पे कोई कुछ भी नहीं, ये देर नॉट उसमें उनकी जो बीचीज होंगी जिथे सारे नंगे लेटे होंगे। मैं शुरू तो मुद्दत मैं यार मैंने कोई दिलचस्पी नहीं है। माइंड योर ओन ब्लडी बिजनेस। ठीक है, लिबास ना मौदूदी साहब बड़ा खूबसूरत है कि जो है कि दाढ़ी इस्लाम नहीं है, इस्लाम जो दाढ़ी है रखनी रख लो, वरना वो जरूरत सी। ये कल्चर, जो कल्चरल चीजें होती हैं उनका ताल्लुक होता है एनवायरमेंट। साढ़े धोती जड़ी सी वो जरूरत सी। हाय हाय हाय, ठीक है।
बेशुमार चीजें अगर आप गौर करो तो आपसे हंसी ना रुके। ये देखो मरदूद ने लाउड स्पीकर हराम है, शैतान बोलता है, ओह बाद ही बोलना शुरू होया वो शैतान, पहले दिन नहीं बोलता। पहले दिन अच्छा, ये सारा कारोबार चढ़ा है। मोमिन की कुरानिक विजडम क्या है? एक पहचान ये है कि वो जिस अहद में जिंदा हो उसके तकाजों को समझता है हाय हाय हाय, और उनको एड्रेस करता है सर सैयद की तरह। अच्छा ओ भाई ਤੁਹਾਡਾ तो वाली बरस ही कोई नहीं, अजीब चपड़ कनाती है जा लोग ਉਹਨਾਂ ਦੀ लैंड क्रूजर ਤੇ ਬਹਿ ਜਾਣਾ है ਢਿੱਡ ਕੱਢ ਕੇ ਐਡਾ। हाँ हाँ हाँ, बेरा रवि का शिकार हो ने। हाय हाय हाय, वो चंद ते पहुंच गए, बरीक ते पहुंच गया, उत्थे तो हम घर बनाने शुरू कर रहे हैं चांद पे। जी हाँ, ये सही रस्ते थे चलते चलते आए, मैं पहुंच गए गदागर, फिर भी कोई शर्म आया नहीं, कुछ भी नहीं। सर कुछ शख्सियात, सिकंदर सुल्तान राजा और इलेक्शन कमीशन, तो यार ये शख्सियात होती हैं, ये मुझे कई आए गए, खत्म, बड़े बड़ों के नाम मिल गए तो चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी, चीफ जस्टिस याहिया। ओ यार छोड़ो, क्या ਤੁਹਾਡੇ जस्टिस से ਤੁਹਾਡੀ अदलिया तो फलाना, ये मुल्क नहीं है, मंडी है, किसी के हाथ में डंडा है और किसी के हाथ में डंडी है। हाय हाय हाय, क्या कहने। अदलिया यानी बेगैरती दी इंतहा देखो। भुट्टो ਨੂੰ ਫਾਇਲ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, मैं को भुट्टो का कोई एडमायर नहीं है, हालांकि मैं उसकी जेल कटियां उदो मैं अज तो ज्यादा चबल सी। हमें वो भी सर वाकया सुनाए फिर। नहीं वो बुझाओ रखे ये वो आजाद ये वो सारा ठीक है। वो उन्होंने फाइल आता कुत्ते हो एक बच्चक ले जाए आदमी दे प्रेशर थले आके कुछ नहीं कर सकते ना। जी हाँ, डिजाइन करो, घर चलेगा, खत्म, खामोशी इख्तियार कर लो, सिंपल। बर्फ पिघलती तो सर नजर आ रही है इमरान खान के हवाले से, मुलाकातें भी। ओ यार पिघले पिघले ना पिघले ना पिघले, खत्म हो गई बात। वो जो आशा बशर हो कि नहीं जी वो तो पता नहीं है 25 करोड़, मैं आ गया 25 करोड़ पुरानी गल है। आशा बख्श को मैंने कहा जी, जी। कम से कम 2829 है, अब हो गई है। मैं पता नहीं है, आमतौर पे होता है तुसी गिनती करते हो ना 1 2 3 4 5 6 7, आबादी पता है कैसे बढ़ती, जहां इसका 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, 16 से 32, 32 से 64। और मैं कहा कितनी देर की गल है, उस तो बाद मैं क्या वेले बैठे ने तो 28 29 होनी, तो क्या कुछ भी नहीं, जब तक बुनियादी जौहरी तब्दीली नहीं आएगी आपकी पसपाई का हाय हाय, सफर, ये 78 साल पे मुहीत रात खत्म नहीं होगी। निशान इबरत बनाओ, आपको तो सारा कुछ ही झूठ पे खड़ा है। आप एक 18वें 20वें 22वें डिपेंड करता है, उन लोगों के इख्तियारात देखो, उनकी जेन्युइन तनख्वाहें देखो, फिर भी तुम्हें मौत नहीं पड़ती कि ये जिंदा कैसे है, ये घर भी बना रहे हैं, बच्चे भी पढ़ा रहे हैं, बहुत कौन है, चलो किसी रईस की औलाद है, एग्जेम्प्टेड, बीवी किसे करोड़पति दी बीवी सी या बेटी सी या एग्जेम्प्टेड, बाकी कौन है, हो कौन तुम, हाउ डू यू लिव। एक SHO अपनी तनख्वाह में जिंदा रह के दिखा दे मुझे, 4 बच्चों के साथ, मियां बीवी 4 बच्चे और मां बाप में से एक जिंदा, बताओ, या मुझे फिर उसकी औकात बताओ। तो ये खड़ा ही झूठ पे है। सर खुदकुशी के वाकयात काफ़ी ज़्यादा हुए हमारे यहाँ, आपने देखा अभी नौजवानों में। तो आखिरी सवाल सर ये है कि नौजवानों में जो मायूसी बढ़ती जा रही है, हमें उसके लिए क्या फ्यूचर प्लान करना है, क्योंकि हमने देखा कि कई हजार कई लाख नौजवानों का आप कुछ नहीं कर सकते, यू टू लेट। इस मुल्क ने अगर खोबे से निकलना है, दलदल से निकलना है जिंदा सलामत, तो 25 साल प्लान है। जो बच्चा आज पैदा हो रहा है ना, रियासत उसके लिए वाकई मां की बन जाए, हाय हाय हाय, उसको एनवायरनमेंट मुख्तलिफ दो, ठुड्डे मारो, चलना सिखाओ। एक बड़ी जबरदस्त किताब है अर्थ माय फ्रेंड, वो कहता मैं पूरी दुनिया वो घुमा, उसने अर्थ माय फ्रेंड के नाम से सफरनामा लिखा। उसने कहा कि मेरे सामने कौम नंगी हो जाती है, मैं एयरपोर्ट से अपने होटल तक जाता हूं, कौम नंगी हो जाती है,
और किस तरह मैं टफे देता हूं, मुझे पता लग जाता है इंसान ने के दो पाए नहीं, खत्म। एक पूरी नस्ल का सवाल है बाबा, उनको करो। वो जो बच्चा जवान हो रहा है, जवान नहीं हो रहा, बचपन में मां नू गलियां खांदे थप्पड़ खांदे देखदा और नॉर्मल हो सकदा। तवाफे काबा दा सुनिया जिते तवाफे रोटी तो ही फुर्सत नहीं किसी को। नाज़रीन, ये थे आप अपना तारुफ हवा बहार की हैं जनाब हसन निसार साहब। इंशाल्लाह फिर किसी मुलाकात में जो बाकी बातें रह गई फिर हम करेंगे। बहुत शुक्रिया।